कृष्णाय नमः। अध्याय 5 श्लोक संख्या 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिराधिगच्छति। अर्जुन, निष्काम कर्मयोग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात सर्वस्व का न्यास प्राप्त होना दुखप्रद है। जब योग का आचरण प्रारंभ ही नहीं किया तो असंभव सा है। इसलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि, जिसकी मन सहित इंद्रियां मौन हैं, निष्काम कर्मयोग का आचरण करके परम परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि ज्ञान योग में निष्काम कर्मयोग का ही आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया दोनों में एक ही है। वही यज्ञ की क्रिया है, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। दोनों मार्गों में अंतर केवल कर्ता के दृष्टिकोण का है। एक अपनी शांति को समझकर हानि लाभ देखते हुए इसी कर्म में प्रवृत्त होता है, और दूसरा निष्काम कर्मयोगी इष्ट पर निर्भर होकर इसी क्रिया में प्रवृत्त होता है। उदाहरणार्थ, एक प्राइवेट पढ़ता है, दूसरा नॉमिनेट। दोनों का पाठ्यक्रम एक है, परीक्षा एक है, परीक्षज्ञ निरीक्षक दोनों में एक ही है। ठीक इसी प्रकार दोनों के सद्गुरु तत्वदर्शी हैं और डिग्री एक ही है। केवल दोनों के पढ़ने का दृष्टिकोण भिन्न है। हाँ, संस्थागत छात्र को सुविधाएं अधिक रहती हैं। पीछे श्री कृष्ण ने कहा कि काम और क्रोध दुर्जय शत्रु हैं। अर्जुन, इन्हें तू मार। अर्जुन को लगा कि यह तो बड़ा कठिन है, किंतु श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, शरीर के परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे तुम्हारा स्वरूप। तुम वहाँ से प्रेरित हो। इस प्रकार अपनी हस्ती समझकर, अपनी शक्ति को सामने रखकर स्वावलंबी होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग्य है। श्री कृष्ण ने कहा कि चित्त को ध्यानस्थ करते हुए कर्मों को मुझमें समर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर। समर्पण के साथ इष्ट पर निर्भर होकर उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्मयोग है। दोनों ही क्रिया एक हैं और परिणाम भी एक हैं। इसी पर बल देकर योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि योग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात शुभाशुभ कर्मों के अंत की स्थिति का प्राप्त होना असंभव है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा कोई योग नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे बैठे कहे कि मैं परमात्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मेरे लिए ना तो कर्म है ना बंधन, मैं भला बुरा कुछ करता दिखाई पड़ता भी हूँ तो इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। ऐसे पाखंड श्री कृष्ण के शब्दों में कदापि नहीं। साक्षात योगेश्वर ने अपने अनन्य सखा अर्जुन को बिना कर्म के यह स्थिति नहीं दे सके। यदि ऐसा वे कर सकते तो गीता की आवश्यकता ही क्या थी। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करके ही संन्यास की स्थिति को पाया जा सकता है, और योग युक्त पुरुष शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या हैं, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत।